आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो आपका सेकेंड हिंदी है उसका जो पहला पार्ट है दही वाली मंगमा, जो कि एक कहानी है। और उसके कहानीकार कौन है? तो उसके कहानीकार हैं श्रीनिवासन। इसके हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखने जा रहे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो आप इन प्रश्नों को जरूर से याद कर लीजिए, और हम आपको जितना बता रहे हैं बस आप उतना ही कर लीजिए। इस चैप्टर से आपका जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है क्या कह रहा है। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया, यानी कि जो बी आर नारायण है उन्होंने किस कहानी का अनुवाद किया। ए नंबर ऑप्शन बोला कि ढहते विश्वास, बी नंबर ऑप्शन बोल रहा है कि दही वाली मंगमा, सी नंबर ऑप्शन बोला कि नगर, और डी नंबर ऑप्शन बोला कि माँ। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ढहते विश्वास, यानी कि जो बी आर नारायण थे उन्होंने किस कहानी का अनुवाद किया था। तो दही वाली मंगमा जो पाठ है उसका जो है अनुवाद किया था, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 नंबर। क्या बोल रहा है प्रश्न कि सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था, यानी कि जो यह कहानी है इसमें जो है सास और बहू में झगड़ा क्यों हुआ था। बच्चे को पिटाई के लिए, खाना बनाने के लिए, गहने के लिए, या फिर दही बेचने के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे को पिटाई के लिए, यानी कि जो बच्चा को पिटा गया उसके लिए जो है सास और बहू में झगड़ा हुआ, यानी कि जो उसकी बहू थी वो उसके बच्चे को पीट रही थी, है ना, अपने बच्चे को पीट रही थी, तो उसी को लेकर के सास और बहू में झगड़ा हुआ था, है ना। तो आप इस प्रश्न को जरूर से याद कर लीजिएगा। ये जो प्रश्न है बहुत ही अच्छे प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 नंबर। क्या बोल रहा है कि मंगमा की बहू का क्या नाम था, यानी कि जो मंगमा है इस पाठ में उसके बहू का क्या नाम था। सविता, नजमा, कविता, या फिर सावित्री। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नजमा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यह भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसको जरूर से याद कर लीजिएगा, है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 नंबर। क्या बोला कि मंगमा से कौन कर्ज मांग रहा था, यानी कि जब मंगमा अपने बेटे से और बहू से अलग हो गई तब उससे कर्जा कौन मांग रहा था। रंगप्पा, बहू, बेटा, या फिर माँ जी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो रंगप्पा था जो कि एक जुआड़ी था, वही जो है मंगमा से कर्ज मांग रहा था, और उसके जो पैसे जो थे उसको ऐंठना चाहता था, यानी कि उसको पढ़ाना चाहता था, है ना। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए, है ना, रंगप्पा। आप इसको जरूर से याद कर लीजिएगा, ये भी प्रश्न अच्छा प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक सेकंड रुकिए। अगला प्रश्न है 5 नंबर। क्या बोल रहा है कि श्रीनिवासन जी का जन्म कब हुआ था, यानी श्रीनिवासन जी थे उनका जन्म कब हुआ था। यह भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसको भी जरूर से याद कर लीजिएगा। ए नंबर ऑप्शन बोला कि 6 जून 1891, बी नंबर ऑप्शन बोला कि 7 जून 1890, सी नंबर ऑप्शन बोला कि 10 जून 1892, और डी नंबर ऑप्शन बोला कि 11 जून 1880। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 जून 1891 ईस्वी को जो श्रीनिवासन जी थे उनका जन्म हुआ था। तो आप इस प्रश्न को भी जरूर से याद कर लीजिएगा, यह भी प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ जो प्रश्न आपको कराए अच्छे लग रहे होंगे। अगर प्रश्न आपको अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 7 नंबर। क्या बोला कि मंगमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी, यानी कि जो मंगमा थी वह अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी। बेटे के पास, या फिर माँ जी के पास, या फिर थानेदार के पास, या फिर रंगप्पा के पास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माँ जी के पास, यानी कि जो मंगमा थी वह अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी, तो वह रखना चाहती थी माँ जी के पास। अगला प्रश्न है 7 नंबर। क्या बोल रहा है कि लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दी है, यानी कि जो लेखक है वह कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको देता है। सास को, बहू को, बेटे को, या फिर ससुर को। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहू को जो है
लेखक जो है मगरमच्छ की उपमा देता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 7 नंबर, क्या बोल रहा है कि रंगप्पा खेलता था, यानी जो रंगप्पा था वह क्या खेलता था? क्रिकेट, जुआ, फुटबॉल या फिर इनमें से सभी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुआ, यानी कि जो रंगप्पा था वह एक प्रकार का जुआड़ी था। अगला प्रश्न है 9 नंबर, क्या बोला कि रंगप्पा मंगप्पा से कहाँ मिलता था, यानी कि जो रंगप्पा है वह मंगप्पा से कहाँ मिलता था? कुएं के पास, स्कूल के पास, चौराहे में या फिर शिवाला के पास? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुएं के पास। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 10 नंबर, क्या बोला कि रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? सोलापुर का, खिदिरपुर का या फिर रामपुर का या फिर वेंकटपुर का? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेंकटपुर का जो है रंगप्पा रहने वाला था, है ना। यह भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 13 नंबर, क्या बोला कि मंगमा क्या खाती थी, यानी जो मंगमा थी वह क्या खाती थी? तिरंगा, पान सुपारी, खैनी या फिर इनमें से सभी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिरंगा, यानी कि तिरंगा यानी कि गुटखा खाती थी, यानी कि जो मंगमा थी वह क्या खाती थी, वह तिरंगा खाती थी, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वह है 14 नंबर, क्या बोला कि मंगमा के गांव का क्या नाम था, यानी जो मंगमा थी उसके गांव का क्या नाम था? सोलापुर, खिदिरपुर या फिर वेंकटपुर या फिर रामपुर? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेंकटपुर, यानी जो वेंकटपुर का जो था रंगप्पा भी था और मंगमा भी थी, है ना। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 16 नंबर, क्या बोला कि दही वाली मंगमा की कहानी किस संदेश को देती है, यानी जो दही वाली मंगमा है उसकी कहानी किसे संदेश देती है? यहाँ पे किसे संदेश देती है? माताओं को, पुत्रों को, बहुओं को या फिर छात्रों को? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुओं को, यानी कि जो दही वाली मंगमा की कहानी है वह किसे संदेश देती है? तो वह संदेश देती है बहुओं को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 15 नंबर, क्या बोला कि मंगमा क्या बेचती थी, यानी जो मंगमा थी वह क्या बेचती थी? दूध, घी, दही या फिर माठा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दही, यानी जो मंगमा थी वह दही बेचा करती थी, है ना। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। एक सेकंड रुकिए, देखिए अगला प्रश्न है 17 नंबर, क्या बोला कि दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कहाँ से है, यानी कि जो दही वाली मंगमा है उसकी कहानी जो है वह कहानी के कथावाचक कहाँ से हैं? पटना से, दिल्ली से, बेंगलुरु से, फिर कलकत्ता से? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु से, यानी कि जो दही वाली मंगमा है उस कहानी के कथावाचक कहाँ से हैं? तो वे हैं बेंगलुरु से, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन आइए देखते हैं, देखते क्या बोल रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि मंगमा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी, यानी जो मंगमा थी वह किस कपड़े का ब्लाउज पहनना चाहती थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मखमल के, है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 18 नंबर, क्या बोल रहा है कि दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगमा, है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 19 नंबर, क्या बोल रहा है कि दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकार कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवासन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो यहाँ पे हम आपको 19 क्वेश्चन कराए और ये जितने भी 19 प्रश्न थे आपके बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे हुए प्रश्न है, तो आप इन प्रश्नों को जरूर से याद कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पे 19 प्रश्न अगर आप इस चैप्टर से पढ़ लेते हैं तो आपको जो है कोई भी जो है और एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो आप दही वाली जो मंगमा पाठ है इसमें से बस 19 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको जो है किसी भी क्वेश्चन को बाद में देखने की जरूरत नहीं है। इसी 19 क्वेश्चन में से जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 1-2 प्रश्न जरूर से रहेगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें, है ना। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप इन सभी वीडियोज़ को भी जाकर एक बार ज़रूर देखें, इनका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप इन सभी वीडियोज़ को हमारे चैनल के प्ले लिस्ट से भी जाके देख सकते हैं, है ना। वहाँ पे हमने प्ले लिस्ट में अलग अलग
सब्जेक्ट का अलग अलग जो प्लेलिस्ट बनाया है उसमें आप यह सभी वीडियो देख सकते हैं, है ना।